वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो ये है हमारे पास 5 रुपये का कॉइन, वेव वाला, इसको बोलते हैं वेव वाला 5 रुपये का सिक्का। तो अब जानते हैं कि ये 5 रुपये डिजाइन वाला 5 रुपये का वेव डिजाइन वाला सिक्का भारत के सबसे लोकप्रिय आधुनिक सिक्कों में से एक है। इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है, तो इसे बड़े ध्यान से देखना। और अगर आप लोगों के पास ये कॉइन है तो उसे संभाल के ज़रूर रखना। तो सबसे पहले जानते हैं कि शुरुआत इसकी कैसे हुई। भारत में 5 रुपये का सिक्का पहली बार 1992 में जारी किया गया था। और पहले 5 रुपये के नोट भी चलते थे, लेकिन ये जल्दी फट जाते थे, इसलिए सरकार ने धीरे धीरे 5 के नोट की जगह सिक्कों का उपयोग बढ़ा दिया। तो इनकी शुरुआत कब हुई जानते हैं। इस डिज़ाइन की शुरुआत 27 सितंबर 2007 में हुई, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 5 का नया सिक्का जारी करने की घोषणा की थी। यह सिक्का कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम पर आधारित था। सिक्के के नीचे बनी ये लहरें यानी कि वेव डेटा और सूचना की निरंतर प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रतीक थी। 2007 का सिक्का, जो कि पहली बार यही वेव डिजाइन जारी किया गया था। धातु इसकी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, व्यास 23 मिमी, वजन लगभग 6 ग्राम। और ये 2008 का सिक्का जो सामने ही रखा है, ये मेरा 2008 का है। तो इसमें डिज़ाइन लगभग 2007 जैसी ही है। पूरे भारत में चलन के लिए बड़ी संख्या में डाले गए थे। यह कोई स्मारक सिक्का नहीं है, बल्कि सामान्य चलन का सिक्का है। तो 2009 और 2010 में क्या बदला। 2009 में इसी डिज़ाइन की कुछ 5 सिक्के के निकल ब्रास यानी कि सुनहरे रंग में बनाए गए, यानी कि डिज़ाइन लगभग वही रहा, लेकिन धातु बदल गई। 2011 में क्या हुआ कि 2011 में भारत ने 1 रुपया चिन्ह वाली नई सिक्का श्रृंखला शुरू की। इसके बाद पुराने वेव डिज़ाइन की जगह नया डिज़ाइन आने लगा। तो ये 2008 वाला सिक्का दुर्लभ है क्या। तो सामान्य 2008 वेव सिक्का दुर्लभ नहीं है। करोड़ों सिक्के बनाए गए थे। हाँ, यदि उसमें कोई असली मिंट एरर हो तो उसकी कलेक्टर वैल्यू अधिक हो सकती है। इसके एक बारे में कुछ रोचक तथ्य भी है। एक ऐसा भी सिक्का है जो कि कीमती है, इसी वेव में बताऊंगी आगे चलकर। थोड़ा और रोचक तथ्य जान लेते हैं उससे पहले। तो लोग इसे वेव कॉइन कहते हैं, लेकिन इसका आधिकारिक नाम कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम पर यानी 5 रुपये का कॉइन था। सिक्के की लहरें समुद्र नहीं बल्कि डेटा और सूचना के प्रवाह का प्रतीक था। और इसमें अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में भारत में 5 रुपये के नोट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। ये जल्दी फट जाते थे और इन्हें बार बार छापना पड़ता था। इसलिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 रुपये के सिक्कों का उपयोग बढ़ाना शुरू किया। नया डिज़ाइन क्यों बनाया गया। तो नया डिज़ाइन बनाया गया कि 2007 तक भारत में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तेज़ी से विकास हो रहा था। भारत दुनिया में आईटी क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बन रहा था। इसी बदलाव को दर्शाने के लिए भारत सरकार ने कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम पर नया सिक्का 5 रुपये का जारी किया। इसकी घोषणा 27 सितंबर 2007 को की गई थी। लहरों का मतलब क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि बहुत से लोग सोचते हैं कि समुद्र की लहर हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इनका उद्देश्य सूचना और कनेक्टिविटी यानी कि इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी के निरंतर प्रभाव को दिखाना था। यह लहरें प्रतीक थीं इंटरनेट, मोबाइल संचार, डिजिटल नेटवर्क और भारत की तकनीकी प्रगति। 2007 का पहला वेव कॉइन था, जो कि 2007 में पहली बार यह डिज़ाइन जारी किया गया था। विशेषताएं थी, मूल्य 5 रुपये था इनका, धातु स्टेनलेस स्टील था, वजन लगभग 6 ग्राम का है और व्यास 23 मिमी है। हालांकि ये छोटा है लेकिन मोटा है। और 2008 में क्या हुआ था कि 2008 में इसी डिज़ाइन के सिक्के बड़ी संख्या में ढाले गए थे।
ये मेरा सिक्का 2008 का ही है। ये सिक्के भारत के 4 सरकारी टकसालों में बनाए गए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। लोग इसे वेव कॉइन क्यों कहते हैं? आरबीआई ने इसका आधिकारिक नाम वेव कॉइन नहीं रखा था। यह नाम कलेक्टरों और आम लोगों ने सिक्के पर बनी लहरों की वजह से दिया है। क्या इसमें कोई छिपा हुआ संदेश है? जी हाँ, डिजाइन का संदेश था कि भारत तकनीकी रूप में आगे बढ़ रहा है, डिजिटल संचार में तेजी से विकास हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान देश की नई पहचान बन रहा है। और इसके बाद बदलाव क्या हुए? इसके बाद 2009-2010 में 5 रुपये के सिक्के सुनहरे यानी कि निकेल ब्रास के बनाए गए थे, और 2011 में और 2009-10 में 5 रुपये के सुनहरे यानी निकेल ब्रास के रंग में भी आए, जो कि 2011 में रुपया चिन्ह वाली नई श्रृंखला आई और धीरे धीरे पुराने वेव डिजाइन की जगह नई डिजाइन है ले ली। अब क्या सामान्यतः 2008 का वेव कॉइन दुर्लभ है? इसे करोड़ों संख्या में बनाया गया था, तो ये दुर्लभ तो नहीं है। लेकिन हाँ, यदि सिक्के में मिंट एरर हो, डबल स्ट्राइक हो, ऑफ सेंटर स्ट्राइक हो या कोई बहुत दुर्लभ वैरायटी हो, तो उसकी कलेक्टर वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये भारत के सबसे आधुनिक थीम पर आधारित चलने वाला 5 रुपये का सिक्का था। यह आज भी पूरी तरह वैध भारतीय मुद्रा यानी लीगल टेंडर है। कई लोग इसे गलती से समुद्र की लहर वाला सिक्का कहते हैं, जबकि इसका संबंध डिजिटल कनेक्टिविटी और सूचना प्रभाव से माना जाता है। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इसमें जो कीमती है सिक्का, हालांकि ये 5 रुपये का है, तो 5 रुपये की कीमत है इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 2008 में एक ऐसा सिक्का था जो कि जिसकी वैल्यू है, और वो कॉइन है कैलकटा मिंट का, जिसमें कोई भी निशान न हो और ये 2008 का हो, तो वो उसकी वैल्यू है। बाकी के सिक्के कॉमन है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, जितने के होते हैं उतने ही कीमत वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल नई यूएनसी कंडीशन में या फिर इनमें कुछ कोई भी त्रुटि यानी कि एरर हो जाता है, तो उस वजह से उनकी अलग कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जो वेव कॉइन है 2008 का कैलकटा वाला कीमती है, बाकी का सभी कॉमन है, कोई उसमें ज़्यादा उसके नहीं बिक सकते। लेकिन हाँ, यूएनसी कंडीशन में आपके अच्छे बिक सकते हैं अगर पूरा पाउच हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को ही प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें, लाभ ले सकें। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा सिक्का है जो कि कैलकटा मिंट का है, जिसका कोई भी निशान नहीं है और 2008 का है, तो उसे संभाल कर रखिए, वो आने वाले समय में कीमती और भी हो सकता है। तो इसके साथ ही फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।